हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लूसेंट GKYSK पर। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान के टॉप 20%। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को फुल देखें, वीडियो को स्किप ना करें। इस वीडियो में हम टॉप 20% पूछेंगे। आपको देखना ये कि आपके 20 में से कितने परसेंट सही आते हैं, कितने गलत। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 20%। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। आपको बता दें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से संबंधित लगभग सभी एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, यज्ञदत्त शर्मा, टी स्वरूप सिंह। आपका सही विकल्प हो जाएगा दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में की गई थी। 1921 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कौन सा नगर सबसे पहले मिला था? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, डी लोथल। आपका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा नगर था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में सबसे पहले मिला था, इसीलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 3 है हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, सी जॉन मार्शल, डी स्वरूप सिंह। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, चौथा प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस सन में हुई थी? जैसा कि हमने बताया 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5वां है आपका, मोहनजोदड़ो नगर किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है रावी, सिंधु, गंगा, सरस्वती। आपका सही विकल्प हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। और जो हड़प्पा की सभ्यता थी, जो हड़प्पा मतलब नगर था, वो रावी के किनारे था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, छठा प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम इस सभ्यता की पुष्टि करने वाले व्यक्ति, अर्थात इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने सूचना दी थी कि इसमें मतलब इस जगह के नीचे मतलब कोई सभ्यता रही होगी, इसके बारे में किसने बताया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स मेजान ने। चार्ल्स मेजान ने। ठीक है। अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न 7। सातवां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी चार्ल्स मेजान, डी लुईस। सही आंसर आपका हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8वां आपका है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 9 है आपका, इस सप्ताह की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन है देवनागरी, बी चित्रात्मक। आपका सही आंसर हो जाएगा चित्रात्मक या भावात्मक। अगला प्रश्न, प्रश्न 10 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा नगर जहाँ 3 टीले मिली। ऑप्शन है चौंदड़ो, बी धौलावीरा, सी लोथल, डी रोपड़। आपका सही विकल्प हो जाएगा बी धौलावीरा। धौलावीरा में 3 टीले मिले थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 11, इस सभ्यता का एक ऐसा नगर जहाँ पर एक भी टीला नहीं मिला। ऑप्शन है चौंदड़ू, धौलावीरा, लोथल, रोपड़। जैसा कि मैंने बताया है, धौलावीरा में 3 मिले थे, चौंदड़ू में एक भी नहीं मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न 12 देखते हैं। 12वां प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर वर्तमान में कहाँ हैं? आपके ऑप्शन दिए हैं पाकिस्तान में, भारत में, पाकिस्तान में, म्यांमार में, अफगानिस्तान में। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। ऑप्शन है अन्नागार, बी स्नानागार। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, अन्नागार। सबसे बड़ी हड़प्पा सभ्यता की जो इमारत थी वो थी अन्नागार।
अगला देखते हैं। अगला है आपका प्रेतों का टीला किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन ए चौंदड़ू, धौलावीरा, लोथल, बी मोहनजोदड़ो। का सही विकल्प हो जाएगा डी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 15 है आपका, सिंधु का बाग किस नगर को कहते हैं? ऑप्शन है चौंदड़ू, धौलावीरा, लोथल, लास्ट ऑप्शन है अपना मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर भी हो जाएगा मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 16, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है लोथल, बी हड़प्पा, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं की साच किस स्थान से मिली? ऑप्शन ए मेहरगढ़, चौंदड़ू, रोपड़, बालाकोट। आपका सही विकल्प हो जाएगा ए मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18, 18वां प्रश्न है आपका, लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किस नगर को कहते हैं? ऑप्शन ए लोथल को, कालीबंगा को, चौंदड़ो को, तीन में से नहीं। आपका सही विकल्प हो जाएगा ए लोथल को मिनी हड़प्पा और मिनी मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसे मिनी हड़प्पा और मिनी मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19, मिट्टी के हल्के साच किस जगह मिले सिंधु घाटी सभ्यता में? आपके ऑप्शन है लोथल, अगला विकल्प है आपका कालीबंगा, सी ए चौंदड़ू, डी ए बनावली। आपका सही आंसर हो जाएगा डी बनावली। इसे ही बनमाली या बनबाली भी कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, भारत में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थल भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। आपके ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो। आपका सही विकल्प हो जाएगा सी राखीगढ़ी। भारत में बात की जाए सबसे बड़ा अगर स्थल की तो राखीगढ़ी हो जाएगी। वैसे सबसे बड़ा स्थल जो होता है मोहनजोदड़ो का। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21 है आपका, इनमें से हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था? आपके ऑप्शन है लोथल, बी हड़प्पा, सी राखीगढ़ी, डी मोहनजोदड़ो। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए लोथल। तो ये थे हमारे 21 प्रश्न, जिसमें मैंने एक प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने को कहा है। तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में उत्तर को जरूर बताएं। और पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।